सोर्सेज ऑफ ग्रीन एनर्जी इन पाकिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनर्जी जो है वो किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, एक मुल्क के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि 73 बरस गुजर चुके हैं हमें आज़ादी हासिल किए, और अभी तक हम अपनी जो डिमांड है एनर्जी की उसको पूरा नहीं कर सके। अभी भी उसमें लैक जो है वो हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पॉपुलेशन का 51 मिलियन हमारी पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उन्हें अभी तक हम एनर्जी जो है उसकी सप्लाई दे नहीं सके, और 90 मिलियन जो है वो अभी भी अनरिलायबल पावर सप्लाई पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी उनमें लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपने एनर्जी बनाने के तरीक़ाकार पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हम तकरीबन अपनी 65% जो एनर्जी है वो फोसल फ्यूल्स को चला के हम हासिल कर रहे हैं, और इससे हम एनर्जी तो हासिल कर रहे हैं लेकिन हम अपनी सप्लाई जो है वो भी हमारी डेफिशिएंट है इस तरीके से कि हम अपनी सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहे, और इससे जो हम अपने माशरे को और अपनी इन्वायरमेंट को वो भी हम बहुत डैमेज कर रहे हैं। इससे बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अपनी इन्वायरमेंट पे भी इसकी वजह से डाल रहे हैं। तो आजकल जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी की तो कुछ मेन इकसाम है, उनमें आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी के ज़रिए हासिल करने को कहते हैं, विंड एनर्जी हवा के ज़रिए, और सोलर एनर्जी जो सन के ज़रिए जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसमें ये शामिल है। और ये जो रीन्यूएबल है और इको फ्रेंडली है, यानी इससे जो हमारी इन्वायरमेंट है वो उन पर हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं पड़ते फॉसल फ्यूल्स और बाकी जो हम जैसे जो तरीके हैं एनर्जी हासिल करने की उसकी बनिस्बत। और अगर हम पाकिस्तान में नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है वो 60,000 मेगावाट्स है, और जो हम हासिल कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 29% है वो जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसका हिस्सा है, और 60,000 मेगावाट्स में से हम जो इस सेक्टर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो सिर्फ 7,320 मेगावाट्स है, जो कि बहुत ही कम है बनिस्बत इसकी जो हम पोटेंशियल रखते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के मैप पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है पाकिस्तान की वो इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से कि हम देखते हैं कि हमारे नॉर्दर्न साइड्स पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आते हैं नीचे की तरफ, जो कि बहुत ही एक अच्छा हमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हमें उनसे एनर्जी निकालने का। और वहाँ पे हम जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा के, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगा के, हम जो वहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ को एक बहुत ही चीप और ग्रीन और साफ़ सुथरी एनर्जी जो है हम वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर जो है उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से जो हमारी ये लैकेज है एनर्जी का ये हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो हमारे पास आती है विंड एनर्जी। इस सेक्टर में जो हम हमारी टोटल प्रोडक्शन है 22,000 मेगावाट्स, उसमें सिर्फ हम 6% जो है वो इस तरीके से हासिल कर रहे हैं, तकरीबन 1237 मेगावाट्स जो है जो हम इस तरीके से हासिल कर रहे हैं। और जो कलेक्टेड डाटा है उसमें अगर हम उस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो तकरीबन 50,000 मेगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस करने का एयर के ज़रिए पोटेंशियल रखती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो कितनी बेहतरीन है इस तरीके से एनर्जी हासिल करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही खुले खुले वहाँ पे कॉरिडोर्स हैं, विंड कॉरिडोर्स, जहाँ पे जो हवा है वो तकरीबन पूरा साल चलती रहती है। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो कॉरिडोर्स हैं ये विंड एनर्जी के ज़रिए एनर्जी हासिल करने का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है हमारे लिए। लेकिन हम इस जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है जिसमें जितना हिस्सा है विंड एनर्जी, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी हमारा सेक्टर एनर्जी के मामले में कितना ही अंडर डेवलप्ड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है सोलर एनर्जी। और अगर सोलर एनर्जी से हम देखें तो लेस देन 5% जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है 22,000 मेगावाट, उसमें 5% भी हिस्सा नहीं है जो हम सोलर एनर्जी के ज़रिए हासिल करते हैं। और जो डाटा है असल में वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हम देखें तो पाकिस्तान का जो सोलर पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। 2.9 टन वाट्स तक एनर्जी जो है वो कैपेबिलिटी रखता है पाकिस्तान सिर्फ सोलर से हासिल करने की। और अगर हम इसमें देखेंगे तो पाकिस्तान उस एरिया में आता है, रीजन जो दुनिया का जिसको कहते हैं एरिया ऑफ द वर्ल्ड विद ग्रेटेस्ट इंसुलेशन। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है पाकिस्तान एनर्जी हासिल करने का। अगर हम देखें जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है उस पर, तो इसमें जो मेन एरियाज़ हैं ये आते हैं बलूचिस्तान के और पंजाब के,
यहाँ पे जो सूरज है वो तकरीबन पूरा साल ही रहता है, और यहाँ से हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं, और हम अपने आप को बहुत ही एक ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन पे अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ये भी सेक्टर जो है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सेक्टर है। लेकिन जो स्टडी है उसके मुताबिक हम इससे बहुत ही चीप और आसानी तरीके से ग्रीन एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमने तीनों पर नज़र डाली है, तो इससे हमें पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन एनर्जी से सिर्फ अपनी एनर्जी निकालने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इसीलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और अटेंशन की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम अपनी जो है ये ना सिर्फ नीड बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी इन्वायरमेंट को भी हम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ग्रीन एनर्जी और ग्रीन लिविंग ग्रीन को पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर सकता है इस तरीके से। और जब हमारी ये सप्लाई जो है वो पूरी होगी, इससे हमारी जो इंडस्ट्री भी है वो भी बहुत प्रोग्रेस करेगी, और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अच्छा और कामयाब मुल्क जो है वो उभर के सामने आएगा।